ये तस्वीर देखिए हमारी साइड स्क्रीन पर। जो महोदय जिनके हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में झाड़ू है, सीईओ हैं धारनी नगर पंचायत के। जब इन्होंने लगभग 1 वर्ष पूर्व कार्यभार संभाला था, इनके कार्यों की खूब चर्चा हुई थी। हो भी क्यों ना, जब कोई सरकारी बाबू अपने कार्यालय से निकलकर हाथ में झाड़ू लेकर ये कहे कि मैं धारनी शहर का कचरा 1 महीने में साफ कर दूंगा। लोकल मीडिया ने इस बात की बहुत चर्चा की। धारनी शहर के सरकारी बाबुओं ने हाथ में झाड़ू लेकर खूब फोटो सेशन किए। बात जब वाहवाही लूटने की हो तो भला राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कैसे पीछे रह सकते हैं। तो शहर के लोगों में भी उम्मीद जगी थी कि चलिए, जब नगर पंचायत सीईओ अपने दल बल के साथ खुद हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर निकल पड़े तो शहर तो साफ हो ही जाएगा। लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों की यह उम्मीद अब निराशा में बदल चुकी है। 1 वर्ष बीत चुका है, बीते वक्त के साथ साथ शहर की गंदगी भी बढ़ चुकी है और लोगों का रोष भी बढ़ने लगा है। पहले तो पूरा धारनी कस्बा कुपोषण की मार झेल रहा है और अब गंदगी की। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धारनी एक ऐसा शहर है जो कि अब धीरे धीरे अपनी नई पहचान बनाने की तरफ बढ़ रहा है। कुपोषण की वजह से धारनी शहर को कई विशेष दर्जे मिले हुए हैं। शहर में हर चंद दिनों बाद कलेक्टर और डीएम आते जाते रहते हैं। इस इलाके को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए यहाँ कई एनजीओ कार्यरत हैं। लेकिन शहर कुपोषण मुक्त तो नहीं हुआ, बल्कि अब कचरे और गंदगी का शहर बनता जा रहा है। लेकिन अब लगता है कि धारनी शहर की सफाई व्यवस्था भी कुपोषित हो चुकी है। मेलघाट टाइगर रिजर्व अपनी दुर्गमता की वजह से और कुपोषण की वजह से हर साल करोड़ों की सरकारी और एनजीओ के माध्यम से गैर सरकारी मदद आती है, लेकिन हालात बजाय सुधरने के बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। शहर में दाखिल होते ही आप गंदगी के कई नमूने अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालात ये है कि स्कूल, दुकान, सार्वजनिक स्थल बल्कि शहर के ज्यादातर हिस्से कूड़े के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। आप फुटेज में एक मेडिकल शॉप देख सकते हैं जिसके सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है। आपको बता दें कि ये दुकान नगर पंचायत सदस्य शैलेश जिराफे की है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब नगर पंचायत सदस्य की दुकान के सामने गंदगी का स्तर ये है तो पूरे कस्बे की हालत क्या होगी। धारनी के लोगों ने आवाज उठाई और नगर पंचायत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही यह कचरा नहीं हटाया गया तो हम ये सारा कचरा नगर पंचायत के दफ्तर में फेंक देंगे। हमने सेवा प्रतिष्ठान की ओर से और युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से नगर पंचायत को निवेदन दिया है। धारनी में आज जो स्वच्छता अभियान पूरे भारत देश में धूम धड़ाके में चल रहा है, लेकिन धारनी में स्वच्छता अभियान की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जनप्रतिनिधि और मुख्य अधिकारी पूरी तरीके से जो है सोए हुए हैं, कहीं साफ सफाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमने नगर पंचायत को निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द साफ सफाई की जाए और इस परेशानी से जो है धारनी के नागरिकों को निजात दिलाई जाए। लेकिन इसके बारे में मुख्य अधिकारी ने हमसे 2 महीने का वक्त मांगा है, टेंडर वगैरह का उनका जो प्रोसेस है, लेकिन 2 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है। हमने उनको 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 8 दिन में ये साफ सफाई होनी चाहिए ताकि नागरिकों को इस कचरे से और गंदगी से मुक्ति मिले। अगर 8 दिन के अंदर ही कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे गांव का कचरा जो भी रहेगा वो हम नगर पंचायत में डालेंगे, जिसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। ऐसा हमने उनको जो है चेतावनी दी है। इसलिए मैं उनसे मांग करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। जरा सोचिए, जहां लोग पहले से ही कुपोषित हैं और अब गंदगी की मार, भला किस हाल में जीने को मजबूर हैं धारनी के लोग। रिपोर्ट में हमें यह भी पता चला कि धारनी तो कुपोषण मुक्त नहीं हुआ, लेकिन कई एनजीओ जिनकी स्थिति धारनी आने से पहले कुपोषित थी, वो अब फल फूल रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि लोगों की तकलीफें और असहायता की स्थिति इन एनजीओज के लिए रक्त वाहिनी का काम कर रही है और इसी बहाने चंदे और डोनेशन का खेल भी खूब खेला जा रहा है। वापस बात गंदगी की करते हैं। आपको यह भी बता दें कि धारनी नगर पंचायत में 17 पार्षद और 2 स्वीकृत सदस्य हैं। खास बात यह है कि इन सभी नुमाइंदों ने जनता की इस तकलीफ पर मौन धारण किया हुआ है और अपनी आंखें मूंद रखी है। सेवा प्रतिष्ठान और युवा स्वाभिमान ने सीईओ से मुलाकात कर 15 दिनों में शहर को कूड़ा मुक्त करने की मांग की।
ऐसा नहीं होने पर उन्होंने सारा कचरा नगर पंचायत कार्यालय में फेंकने की धमकी दी है। जिनकी तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी, उन्हीं महोदय ने 1 महीने में शहर को कचरा मुक्त करने की बात कही थी। अब उन्हें 1 वर्ष के बाद और 3 महीने का अतिरिक्त वक्त चाहिए शहर को कचरा मुक्त करने के लिए। कहना पड़ेगा, धारनी का हाल वाकई उसी कहावत की तरह है जिसके बारे में कहा जाता है। कहना पड़ेगा कि धारनी शहर का हाल उसी काल्पनिक राज्य की तरह है जिसके बारे में कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा।